आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। हमारा 2 पार्ट हो गए थे हमारे मटेरियल अराउंड अस के। द मिस्ट्री ऑफ वाटर एंड लाइट। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। तो आज से हम मिशन की तरह इसे ट्रीट करेंगे, नॉर्मली नहीं पढ़ेंगे, एक स्टोरी टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास साइंस लैब है। इस साइंस लैब में हमारे पास कुछ मटेरियल्स है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ मटेरियल्स जो है, जैसे सोल्ट है, सैंड है, ये वाटर में कुछ गायब हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गायब हो जाते हैं। मिल्क है, ये भी गायब हो जाता है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनसे लाइट पास हो रही है और किसी से पास नहीं हो रही है। तो इन मिस्ट्रीज को आज सोल्व करना है। तो आप क्या कर सकते हैं? मिस्ट्री सोल्व। चलो आगे देखते हैं। आज हमारे पास मिस्ट्री 1 है, सोल्ट वर्सेस सैंड की। एक बाउल में हमने सोल्ट लिया और वाटर लिया। सोल्ट और वाटर को जब डिजोल्व किया, मतलब घोला, तो और एक साइड हमने सैंड लिया और वाटर लिया। इन दोनों को भी घोला, इन दोनों को भी डिजोल्व किया, तो मिक्स किया। तो इसके बाद कौन डिजोल्व हो जाएगा, कौन गायब हो जाएगा, डिसअपियर कौन हो जाएगा, वो देखना है। क्वेश्चन हमारा यही है कि विच वन विल डिसअपियर। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, सोल्ट यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा और सैंड जो है यहीं पर रह जाएगा, बेस पर। तो जब कोई सा मटेरियल दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो जब कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल जैसे वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, तो उसे सोल्युबल मटेरियल कहते हैं। और अगर डिजोल्व नहीं होता है तो उसे इनसोल्युबल मटेरियल कहते हैं। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स में देखें हम, तो लेफ्ट साइड में देखो कि सोल्ट डिजोल्व हो गया है ना, और राइट साइड में सैंड सेटल डाउन, वो डिजोल्व नहीं हुआ। डेफिनेशन की बात करते हैं, जो हमारे पास एनसीईआरटी में डेफिनेशन है। सोल्यूबल मटेरियल्स क्या है? मटेरियल्स दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल मटेरियल्स। ठीक है, जो डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर, ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। फिर नॉन सोल्यूबल, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। एग्जाम्पल्स में जैसे हम देख सकते हैं, सैंड हो गया, स्टोन, ऑयल। ठीक है, डेफिनेशन, materials that do not dissolve in water are called insoluble materials. एग्जाम्पल में आ गया सैंड, स्टोन, ऑयल। तो हमारी एक मिस्ट्री सॉल्व हुई कि कुछ मटेरियल्स गायब हो रहे थे वाटर के अंदर और कुछ नहीं हो रहे थे। वो होता है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल प्रॉपर्टी। अब मिस्ट्री 2 है कि हमारे पास एक टॉर्च है और एक ग्लास है। क्या इसके थ्रू लाइट पास हो जाएगी? सोचो। चलो आगे देखते हैं। कैन लाइट पास थ्रू इट? आपने देखा होगा ग्लास शीट के थ्रू आप जब भी टॉर्च को ऑन करोगे तो लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ग्लास है, इसमें जो ऊपर एयर है, एयर में से लाइट पास हो जाती है, वाटर में से भी लाइट पास हो जाती है, ग्लास में से भी पास हो जाती है ना। तो मटेरियल्स दैट अलाउज लाइट टू पास, मटेरियल्स जो लाइट को पास होने देते हैं,
through them are transparent. Materials that allows light to pass through them are transparent होते हैं। अब इसके लिए एक पॉइंट याद रखो, तो रिमेंबर में लिखा हुआ है यहाँ नीचे, वी कैन सी क्लियरली इनके थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं जिनसे लाइट पास हो जाती है। इसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट। आपने बटर पेपर, फोगी ग्लास, ट्रेसिंग पेपर ये देखा होगा। इनसे लाइट तो पास होती है लेकिन कम अमाउंट की पास होती है, कम लाइट पास होती है, ये थोड़ा ब्लरी दिखते हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स दैट अलाउज ओनली सम लाइट टू पास आर ट्रांसलूसेंट, ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। इमेज ब्लर दिखती है इनमें। ठीक है, एग्जाम्पल में बटर पेपर, फोगी ग्लास एंड ट्रेसिंग पेपर। ओपेक, तो एक तो हो गया ट्रांसपेरेंट जिनसे लाइट पास हो जाती है। सेकंड हो गया जिनसे कुछ अमाउंट ही लाइट का पास होता है। और अब थर्ड हो गया ओपेक। जैसे वुड, देखो इसके अगर क्रॉस यहाँ टॉर्च अगर लगाया है तो लाइट पास होगी क्या? नहीं होगी। बुक इसके भी पास नहीं होगी। तो मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास आर ओपेक। ओपेक कहते हैं इनको, जो लाइट को पास नहीं होने देते, लाइट को पास होना अलाउ नहीं करते हैं, कांट सी थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास एक और मिस्ट्री है, थर्ड मिस्ट्री। ये है कि बुक से भरा हुआ एक बैग है और एक ऑलमोस्ट एम्प्टी बैग है। तो हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है। आप बता सकते हैं? विच बैग इज हेवियर? बैग ए हेवी है। ऐसा क्यों? ये चलो जानते हैं। मास, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है उसको कहते हैं मास। और इसी मास की वजह से क्या होता है, मोर मास हेवियर ऑब्जेक्ट, लेस मास लाइटर ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मास होगा उतना हेवियर होगा ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें बुक्स बहुत कम है, जो हमारा मैटर था वो नहीं था, कम था, इसलिए लाइटर है, मतलब ये हल्का है। जबकि इसमें हमारा मैटर ज़्यादा है तो ये हेवी है। तो ये हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफिनेशंस है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसका देखें, स्कूल बैग हो गया, स्टोन हो गया, फेदर हो गया। स्टोन देखो हेवी होता है, फेदर देखो कितना हल्का होता है। तो अब हमारी फाइनल डिस्कवरी है, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, एक चेयर, बोतल, टेबल, बुक, बॉल। इन सब में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन लगता है? सोच के देखो। सभी ऑब्जेक्ट है और तो इसमें ये कॉमन है कि इनका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, मास है, ये मैटर है और इनका कुछ वॉल्यूम है, मतलब ये कुछ स्पेस घेरते हैं। किसी रूम में अगर रखे हों तो वो उतना स्पेस घेरते हैं। ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ मास है और इनका कुछ वॉल्यूम है। क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स? इसके बाद हमारा क्या है, मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो भी स्पेस घेरता है उससे कहते हैं, स्पेस घेरता है और मास होता है उसको कहते हैं मैटर। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन है, ये वॉल्यूम की डेफिनेशन है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। मैटर जो स्पेस घेरता है उस स्पेस को कहते हैं वॉल्यूम। मेमोरी ट्रिक अगर
याद करने के लिए हो, मैटर के पास मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो। मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो यहीं हमारा चैप्टर एंड होता है। हमने ये टॉपिक सभी पढ़ लिए हैं इसमें। ठीक है, वर्क है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको करेक्टली आपको क्लासिफाई करने हैं। हमारे पास सोल्ट है, सैंड है, स्टील स्पून है, स्पॉन्ज है, ग्लास विंडो, बुक और वुड। तो आप इनमें से इस बेसिस पर कि कौन लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस, हार्ड कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ये कौन कौन से हैं, इनमें से आपको इनको अलग क्लासिफाई करना है। ठीक है, यही आपका टास्क रहेगा। अब चलो हमारा चैप्टर ये आज यहीं एंड करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।